राजधानी में प्रदूषण बढ़ने के साथ साथ लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टर नवीन अहलावादी जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स पर। धन्यवाद। सर, किस तरह के मरीज ज्यादा आ रहे हैं प्रदूषण बढ़ने के बाद? प्रदूषण बढ़ने के बाद जो सांस के हमारे मरीजों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। सांस के मरीजों में जो हमारे क्रोनिक कफ के पेशेंट होते हैं, सीओपीडी के पेशेंट जिसे हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहते हैं, अस्थमा के पेशेंट, आईएलडी के पेशेंट जिसे हम इंटरस्टिशियल लंग डिजीज कहते हैं, या फिर एलर्जी के पेशेंट या एलर्जिक राइनाइटिस होती है जिन मरीजों की आंखों में जलन रहती है, धुएं से प्रॉब्लम रहती है, या हमारे जो साइनोसाइटिस के पेशेंट है जिनको हम पुराना नज़ला कहते हैं। इस तरीके के जो हमारे मरीज होते हैं, जो सांस के, खांसी के, दमा के, सीओपीडी के, इन मरीजों की संख्या काफी बढ़ चुकी है। किस तरह के जवान हैं, बच्चे? जी हाँ, पोल्यूशन के जो बैड इफेक्ट्स होते हैं हेल्थ पे, वो बच्चों में और बुजुर्गों में ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि बच्चों का जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंडिंग कैपेसिटी 400 टाइम्स मोर होती है, जो कि हेल्थ के लिए और ज्यादा खतरनाक हो जाती है स्थिति उनके लिए। और जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनके बॉडी की इम्यूनिटी वीक रहती है। इम्यूनिटी वीक होने की वजह से जो पोल्यूशन के बैड इफेक्ट्स हैं उनकी हेल्थ पे ज्यादा होते हैं। आपने जिक्र किया ये किसी भी व्यक्ति को हो सकता है प्रदूषण का साइड इफेक्ट। बच्चों और जो बुजुर्ग हैं उन्हें किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए? देखो, बच्चों को जब बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है और बुजुर्गों को बाहर नहीं निकलना चाहिए जब पोल्यूशन लेवल बहुत खतरनाक स्तर पे होता है, जिसे हम एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI के माध्यम से नापते हैं। अगर ये इंडेक्स 300 से ज्यादा होता है तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है हेल्थ के लिए, तो उन्हें कम से कम बाहर निकलना चाहिए ऐसे समय में। और पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए जिससे कि बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन रहे। फल, फ्रूट और प्रोटीन वाली चीजें हैं स्पेशली बुजुर्गों को ज्यादा लेनी चाहिए, जिससे उनकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग रह सके और पोल्यूशन के बैड इफेक्ट्स उनकी हेल्थ पे कम से कम हो। क्योंकि सर साथ ही साथ सर्दी ने भी अब दस्तक दी है, उसमें भी लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चाहे वो गले के दर्द की बात हो या फिर आंखों से पानी आना, किस तरह की उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी हाँ, सर्दियां आने से क्या होता है, जो हमारा 10 किलोमीटर तक का दायरा होता है अर्थ से, उसके अंदर ही पोल्यूशन ट्रेवल करता है। तो सर्दियां आने से हमारी जो हवा होती है वो एक तरीके से कहें सिंपल शब्दों में तो भारी हो जाती है। तो जो पोल्यूशन के पार्टिकल हैं वो हवा कम ट्रेवल करती है तो वो अंदर ट्रैप हो जाते हैं और वो स्मोक का रूप ले लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। जो कि सर्दियों में जो हमारे वाटर पार्टिकल्स होते हैं उसके साथ स्मोक मिलके स्मोक बना लेता है, जो कि एक पोल्यूशन का जोन क्रिएट हो जाता है विद इन 10 किलोमीटर्स ऑफ आवर अर्थ। तो उसकी वजह से पोल्यूशन लेवल सर्दियों में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस समय बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है। नहीं, आपको ठीक है, सर्दियों के समय पोल्यूशन हर साल ही बढ़ता है, लेकिन सर्दी शुरू होते भी कई तरह की परेशानियां सामने आने लगती हैं। किस किस तरीके की वो परेशानियां हैं सर्दियों से रिलेटेड? ठीक है, सर्दियों से रिलेटेड जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेस होती हैं, अधिकतर सभी डिजीजों के बिगड़ने की संभावना बढ़ जाती है। और जो हमारी दूसरी बीमारियां होती हैं जैसे कि टीबी के होने के चांसेस, पोल्यूशन की वजह से कैंसर होने के चांसेस वो भी अधिक हो जाते हैं। जो बीमारियां बिगड़ जाती हैं पोल्यूशन आने पे और सर्दियां आने पे, वो होती हैं जैसे किसी पेशेंट को अस्थमा है, या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, या कोई इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, या कोई ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम है, या कोई एलर्जी का प्रॉब्लम है, या लंग इन्फेक्शंस है। इस तरीके की प्रॉब्लम अत्यधिक बढ़ जाती हैं पोल्यूशन की वजह से। एक चीज सर मैं समझना चाहूंगा कि प्रदूषण भी है, सर्दी भी है, क्या प्रदूषण और कोरोना, क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है काफी समय से, तो ऐसे में प्रदूषण का बढ़ना क्या कोरोना के मरीजों पर भी इफेक्ट करेगा? क्या डॉक्टर को कुछ चुनौतियां आएंगी अगर दोनों का कुछ आपस में? जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने, क्योंकि कोरोना पहले से ही हमारा आ चुका था यहाँ पर मार्च से, और सभी ऐसा सोच रहे थे कि सर्दियां आने पे कोरोना बढ़ेगा या घटेगा या कैसा होगा। तो सर्दियां आने पे जो भी हमारा वायरस का स्प्रेड होता है वो तो बढ़ता ही है, लेकिन पोल्यूशन होने की वजह से चूंकि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो एपिथेलियम होती है वो पोल्यूशन की वजह से वीक हो जाती है और ज्यादा से ज्यादा वायरल इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। तो मुझे लगता है कि अब जिस तरीके से सर्दियां के साथ में पोल्यूशन भी आया है, तो ये कोरोना के मरीजों की संख्या में अत्यधिक इजाफा हो सकता है। तो
इसके लिए सर अब किस तरह की सावधानी बढ़नी चाहिए, क्योंकि सर्दी आती है आपने बताया वायरल बढ़ जाता है जो सबको पता है। अब क्योंकि कोरोना काफी लंबे समय से चलता आ रहा है, कोरोना और प्रदूषण का मिक्सअप होना यानी दोनों से एक दूसरे का लेना देना है, तो ऐसे में कैसे सावधानी बरतें? देखिए, सावधानी बरतने के लिए सबसे पहले, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो हमारे यहाँ छोटे बच्चे होते हैं और बुजुर्ग होते हैं, जो पॉल्यूशन लेवल 300 से ज़्यादा है, तो उनको घर से कम बाहर निकलने देना है। स्मोकिंग, अगर कोई स्मोकिंग आपके एरिया में करता है, तो उसको स्मोकिंग छोड़ने के लिए आप प्रेरित करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवेज़ हैं, जिससे कि डीज़ल ट्रकों की एंट्री ना हो सके मेट्रो सिटीज़ में, तो उनका हमें निर्माण करना है, जिससे कि डीजल के ट्रक अंदर एंटर ना कर सकें सिटी में और पोल्यूशन क्रिएट ना कर सकें। हमें आर्टिफिशियल रेन का भी प्रयोग कर सकते हैं, कि जैसे अगर हम आर्टिफिशियल रेन करते हैं तो वाटर पार्टिकल के साथ में डस्ट के पार्टिकल सेटल होके अर्थ पे मिल जाते हैं, तो फिर पोल्यूशन लेवल में कमी आती है। दूसरे तरीके के एहतियात होते हैं, जैसे कि हम घर पे ले सकते हैं कि अच्छी डाइट लें, फल फ्रूट खाएं, मॉर्निंग वॉक अवॉइड करें। जो अस्थमा के पेशेंट हैं, जो सीओपीडी के पेशेंट हैं, वो अपना इनहेलर टाइम से लें, डॉक्टर को टाइम से दिखाएं, प्रॉपर इम्यूनाइजेशन करवाएं, वैक्सीनेशन, जिसे हम वैक्सीनेशन कहते हैं, जो कि प्रिवेंट करता है न्यूमोकोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए या वायरल के लिए भी हमारे पास वैक्सीन्स मौजूद हैं। तो इस तरीके के जो पेशेंट होते हैं, जिनको पहले से सांस का प्रॉब्लम है या कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, इन तरीके के पेशेंट्स का वैक्सीनेशन करवाएं। इन सभी तरीकों के माध्यम से हम अपने आप को कुछ हद तक पोल्यूशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। एक चीज आपने जिस तरीके से यानी आने वाला जो समय है, क्योंकि आपने बताया कोरोना का खतरा भी बढ़ेगा, वायरल क्योंकि प्रदूषण भी है तो वायरल और लोगों की इम्यूनिटी भी कमजोर होगी, तो यानी बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है और आने वाला समय खतरे से खाली नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। जो मार्च तक का समय है, हमारे पास 5 मंथ्स हैं। ये 5 मंथ्स बहुत डेंजरस लेवल पे पोल्यूशन पहुंच सकता है, क्योंकि कोरोना की वजह से ये पोल्यूशन के जो इल इफेक्ट्स हैं, वो हमारे बॉडी पे ज्यादा हो जाते हैं और इस काल में कोरोना के भी बढ़ने की उम्मीद है। तो एक पहले ही हमारे पास मेट्रो सिटीज में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बहुत सारी थी और सर्दियां आने पे इतनी ज्यादा बढ़ जाती थी कि ओपीडी में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स होते थे, रेस्पिरेटरी ही होते थे। अब कोरोना की वजह से मुझे लगता है कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की पेशेंट्स की संख्या में बहुत इजाफा होने वाला है और बहुत इसके लिए अत्यधिक ध्यान देने की जरूरत है। इस मैटर पे ये एक बहुत सीरियस कंसर्न है पब्लिक के लिए, तो गवर्नमेंट को भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। एक आखिरी सवाल, कुछ आप पब्लिक को हमारे इस चैनल के माध्यम से कुछ जागरूक करना चाहें, कुछ बताना चाहें, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू चलेगा तो काफी लोग काफी संख्या में देखेंगे, तो उनके लिए कुछ खास तौर पर संदेश सर? जी हाँ, बहुत अच्छा आपने एक माध्यम चुना है कि इसके तरीके से हम पेशेंट से ज्यादा पेशेंट से ज्यादा पब्लिक को अवेयर कर सकते हैं, कि जिससे वो पोल्यूशन के खतरे से बच सके और सर्दी आने पे हम रेस्पिरेटरी जो हमारी डिजीजेस है, प्रॉब्लम्स हैं, इनको कम कर सकें। इसके लिए जो मुख्यतः बातें हैं जिनको ध्यान रखना है, वो ये रखना है कि पहली बात तो घर से बहुत ज्यादा पोल्यूशन में बाहर नहीं निकलना है, और अगर आप गाड़ी पे जाते हैं तो गाड़ी में अपना एसी ऑन रखें, और पोल्यूशन कम कराने के लिए जैसे हमारी दिल्ली सरकार की मुहिम है कि जैसे ही रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ, या फिर हमारे ऑड इवन स्कीम है, इस तरीके की स्कीम्स का पालन करना है। डीजल के ट्रक और की एंट्री सिटी के अंदर बैन करनी है, और जो हमारे 10 साल से पुराने डीजल के व्हीकल्स हैं, अगर उनका ना प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए भी पोल्यूशन लेवल को कम करने के लिए व्हीकल का प्रयोग कम से कम करें। अगर कहीं पे जा रहे हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं, और अपने हेल्थ का आप ध्यान रखें, प्रॉपर डॉक्टर से चेकअप कराते रहें, अच्छी डाइट लें, घर पे ही आप एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, अच्छा वेंटिलेशन क्रिएट करें घर पे। जिस समय हमारा पोल्यूशन लेवल कम होता है रात के समय पे, उस समय खिड़की दरवाजे खोल दें, क्योंकि उस समय वेंटिलेशन की जरूरत होती है। और अच्छी डाइट लेके, डॉक्टर से टाइम टू टाइम मिल के, अपने अपॉइंटमेंट्स डॉक्टर के साथ करके, डॉक्टर की बात मान के, इस तरीके से हम पोल्यूशन के खतरों को कम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय दिया और किस तरह विस्तार से हमें बताया कि किस तरीके से जो है इस खतरे को कम किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स को अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।